ओम शांति बाबा। बाबा ओम शांति। आज 27 नवंबर 2022 की अव्यक्त मुरली है जो दोहराई जा रही है 31 दिसंबर 1992 की, मतलब 1992 की सबसे आखिरी दिन। मुरली ये अव्यक्त मुरली है। इसके शीर्षक है सफलता प्राप्त करने का साधन, सब कुछ सफल करो। सब कुछ सफल करेंगे तो सफलता स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। आज नव जीवन देने वाले रचता बाबा अपने नव जीवन बनाने वाले बच्चों को देख रहे हैं। यह नव जीवन अर्थात श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है ही नव युग की रचना के लिए। तो हर ब्राह्मण आत्मा की नई जीवन नव युग लाने के लिए ही है, जिसमें सब नया ही नया है। प्रकृति भी शर्तों प्रधान अर्थात नई है। दुनिया के हिसाब से नया वर्ष मनाते हैं, नए वर्ष की बधाइयां देते हैं। वह एक दूसरे को नए वर्ष की निशानी के रूप में तोहफे भी देते हैं। लेकिन बाबा और आप नव युग की मुबारक देते हो। सब क्या कर रहे हैं? नव वर्ष की बधाइयां दे रहे हैं। और हम जो है और बाबा जो है वो हम सबको नव युग की बधाइयां मुबारक दे रहे हैं। सर्व आत्माओं की खुशखबरी सुनाते हो कि अब नव युग अर्थात स्वर्णिम दुनिया सतयुग व स्वर्ग आया कि आया, बस अब आने ही वाला है। यही सेवा करते हो ना, यही खुशखबरी सुनाते हो ना। नए युग की स्वर्णिम तोहफा भी देते हो। क्या तोहफा देते हो? जन्म जन्म के अनेक जन्मों के लिए विश्व का राज्य भाग्य। इस स्वर्णिम तोहफे में सर्व अनेक तोहफे आ जाते हैं। फिर ये जो सबसे बड़ा तोहफा हो गया, इसके अंदर तो छोटे छोटे बहुत तोहफे आ जाते हैं। अगर आज की दुनिया में कोई कितनी भी बड़ी ते बड़ी व बढ़िया ते बढ़िया तोहफा दे तो भी क्या देंगे? लौकिक चीज वस्तुओं का ही देंगे ना। अगर कोई किसी को आजकल का ताज व तख्त भी दे दे, वह भी आपकी सतो प्रधान स्वर्णिम तोहफे के आगे क्या है? कुछ नहीं है। बड़ी बात है क्या? नव जीवन रचना, नव जीवन रचता बाबा ने आप सभी बच्चों को यह अमूल्य अविनाशी तोहफा दे दी है। दे दी है। ये जो अमूल्य अविनाशी तोहफा ये हमें दे दी है बाबा ने। अधिकारी बन गए हो ना। ब्राह्मण आत्माएं सदा अखूट निश्चय की फलक से क्या कहते हैं कि यह विश्व का राज्य भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। इतनी फलक है या कम हो जाती है? कभी ज्यादा हो जाती है। निश्चय है और निश्चित है। इस अधिकार की भावी को कोई टाल नहीं सकता। ये अधिकार फिक्स हो गया है, तय हो गया है, ये कोई टाल नहीं सकता। निश्चय बुद्धि आत्माओं के लिए यह निश्चित है, निश्चित भावी है। भविष्य में ये होगा ही। जिनकी बुद्धि में निश्चय है उनके लिए ये भावी निश्चित है। निश्चित है ना, या कुछ चिंता है? पता नहीं मिलेगा या नहीं। कभी संकल्प आता है। अगर ब्राह्मण है तो निश्चित है। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता तो देवता। पक्का निश्चय है ना।
कि थोड़ी हलचल होती है, अचल अटल हैं। तो ऐसे स्वर्णिम तोहफे बाबा ने आपको दी और आप क्या करेंगे? औरों को देंगे। अल्पकाल का तोहफा है तो अल्पकाल में समाप्त होने पर तोहफा भी समाप्त हो जाता है, लेकिन यह अविनाशी तोहफा हर जन्म आपके साथ रहेगा। वास्तविक मनाना तो नवयुग का ही मनाना है। जो अभी नव वर्ष की लोग लौकिक दुनिया में जो बाकी सब जो भी अज्ञान में है वो नव वर्ष की खुशियां मना रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि वास्तविक खुशी मनानी है तो नव युग का मनाना है। लेकिन इस संगम युग में हर दिन ही मनाने का है। ये जो संगम युग है ये तो हर दिन ही मनाने का है, हर दिन मौज में रहने का है, हर दिन खुशी के झूले में झूलने का है, वह खुशी में नाचने का है, अविनाशी गीत गाने का है। इसलिए ब्राह्मण जीवन का हर एक दिन मनाते रहो। हर एक दिन एक उमंग और उत्साह के त्योहार है, जिसे हमें उसी उमंग उत्साह में किसी त्योहार की तरह हर दिन को मनाते रहना है। हर दिन ब्राह्मणों के लिए उत्साह उमंग बढ़ाने वाला उत्सव है। इसलिए यादगार रूप में भी भारत में अनेक उत्सव मनाते रहते हैं। भारत में इतने जो हम लोग त्योहार मनाते हैं वो वास्तव में इन्हीं छोटी छोटी जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को छोटा सा विकारों पर जैसे छोटी सी विजय प्राप्त किए उसकी जश्न मनाएंगे। कोई काम बाबा की याद में रहते हुए कर पाए, जो अभी नए नए पुरुषार्थी है उनसे हर काम बाबा की याद में नहीं होता है, लेकिन कोई काम अगर वो कर पाए तो उसकी खुशी में आना, उसकी नशे में आना है कि मैंने ये काम बाबा को याद में रखते हुए किया। तो उन्हीं के यादगार में उत्सव और त्योहार भारत में इतने मनाते हैं। हर दिन ब्राह्मणों के लिए उत्साह उमंग बढ़ाने वाला उत्सव है। इसलिए यादगार रूप में भी भारत में अनेक उत्सव मनाते रहते हैं। यह प्रसिद्ध है कि भारत में साल के सभी दिन मनाने के हैं। ये भारत के बारे में माना जाता है कि वहां तो 365 दिन कोई ना कोई त्योहार रहता है, और कहीं भी इतने उत्सव नहीं है जितने भारत में होते हैं। तो यह आप ब्राह्मणों के हर दिन मनाने का यादगार बना हुआ है। इसलिए नए वर्ष का दिन भी मना रहे हो। नए वर्ष के लिए भी एक दिन मना लो, लेकिन नया वर्ष मनाने के लिए आए हो तो सिर्फ एक दिन मनाएंगे। एक पूछ रहे हैं कि नया वर्ष मनाने के लिए आए हो तो सिर्फ एक ही दिन मनाओगे। पहली तारीख खत्म होगी तो मनाना भी खत्म हो जाएगा। अगर लौकिक दुनिया के हिसाब से चलेंगे तो फिर वो एक दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर ब्राह्मण जीवन के अलौकिकता में आएंगे तो फिर तो सालों भर जश्न ही होगा, उमंग उत्साह का त्योहार ही होगा। आप श्रेष्ठ आत्माओं का नया जन्म अर्थात इस ब्राह्मण जन्म की श्रेष्ठ राशि है। हर दिन मनाना, हर दिन उत्सव। आपकी जन्म पत्री में लिखा हुआ है कि हर दिन सदा श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होना है। धीरे धीरे हर दिन कुछ ना कुछ एक मिलीमीटर ही, लेकिन ऊपर तो बढ़ना ही है। आपकी जन्म पत्री में ये लिखा हुआ है। आप ब्राह्मणों की श्रेष्ठ राशि है ही सदा उड़ती कला की। ऐसे नहीं कि 2 दिन बहुत अच्छे और फिर 2 दिन के बाद थोड़ा फर्क आ गया, ये नहीं होना चाहिए। मंगल अच्छा रहेगा, गुरुवार उससे अच्छा रहेगा, शुक्रवार फिर विघ्न आएगा। ऐसी राशि आपकी है क्या? जो हो रहा है वो भी अच्छा और जो होने वाला है वो और अच्छा। इसको कहते हैं ब्राह्मणों के उड़ती कला की राशि। ब्राह्मण जीवन की राशि बदल गई क्योंकि नया जन्म हुआ है ना। तो इस वर्ष हर रोज अपनी श्रेष्ठ राशि देख
वास्तविकता में लाना है। जो लौकिक जीवन की जन्म कुंडली बनती है वो अलग रह गई, वो छूट गई पीछे। अब हमारी नई जन्म कुंडली लिखी गई है, क्योंकि अब हमारा नया जन्म हुआ है। दुनिया के हिसाब से यह नया वर्ष है और आप ब्राह्मणों के हिसाब से विशेष अव्यक्त वर्ष मना रहे हैं। नया वर्ष अर्थात अव्यक्त वर्ष का आरंभ कर रहे हैं। ये पूरा वर्ष ही अव्यक्त वर्ष के रूप में मना रहे हैं। तो इस नए वर्ष का, वह अव्यक्त वर्ष का विशेष स्लोगन सदा याद रखना कि सदा सफलता का विशेष साधन है। रखना कि सदा सफलता का विशेष साधन है। हर क्षण को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। बाबा कह रहे हैं कि इस नए वर्ष का, वह अव्यक्त वर्ष का विशेष स्लोगन सदा यही याद रखना कि सदा सफलता का विशेष साधन है। हर सेकंड को, हर सेकंड, हर क्षण को, हर श्वास को और हर खजाने को सफल करना। सफल करना ही सफलता का आधार है। किसी भी प्रकार की सफलता, चाहे संकल्प में, बोल में, कर्म में, संबंध संपर्क में, सर्व प्रकार की सफलता अनुभव करना चाहते हो तो सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए। सफल करना, जैसे हर क्षण को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करने की जो बात है, वो सफल करना मतलब सही कार्य में लगाना, उसको व्यर्थ में बर्बाद नहीं करना, वही है सफल करना। तो जब हम सही कार्य में लगाएंगे, बाबा की याद में, बाबा के सेवा में लगाएंगे, तो फिर वो सफल होगा। तो हमें भी सफलता स्वाभाविक रूप से एकदम स्वतः ही मिलेगी। तो ध्यान रखना है कि वो व्यर्थ नहीं जाए। चाहे स्व के प्रति सफल करो, चाहे और आत्माओं के प्रति सफल करो। स्वयं की उन्नति में भी अगर लगा रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब स्वयं की उन्नति होगी, ऊपर उठेंगे, अपनी स्थिति मजबूत कर लेंगे, तब दूसरी आत्माओं को आसानी से कीचड़ से बाहर ला पाएंगे। तो स्वाभाविक सफलता की खुशी की अनुभूति करते रहेंगे, क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान के लिए सफलता और भविष्य के लिए जमा करना है। स्वाभाविक रूप से सफलता की खुशी की अनुभूति करेंगे, क्योंकि सफल करना मतलब वर्तमान के लिए भी सफलता और भविष्य के लिए भी वो जमा हो जाएगा। तो अभी फिलहाल तो हमें वर्तमान में नहीं दिखेगा, लेकिन वो भविष्य के लिए भी जमा हो गया। जितना इस जीवन में समय सफल करते हो, तो समय की सफलता के फलस्वरूप राज्य भाग्य का पूरा समय राज्य अधिकारी बनते हो। बहुत मीठी बात बाबा ने कही। जितना इस जीवन में समय सफल, जितना ज्यादा समय बाबा के ज्ञान में, बाबा की सेवा में सफल करते हैं, उतना ज्यादा समय राज्य के अधिकारी बनते हैं। अभी अगर हम थोड़ा थोड़ा समय देते हैं तो हम थोड़ा थोड़ा समय के लिए ही राज्य अधिकारी बनेंगे। हर श्वास सफल करते हो, इसके फलस्वरूप अनेक जन्म सदा स्वस्थ रहते हो। कभी चलते चलते श्वास बंद नहीं होगा, हार्ट फेल नहीं होगा। 1 गुना का 1000 गुना सफलता का अधिकार प्राप्त करते हो। इसी प्रकार से सर्व खजाने सफल करते रहते हो। इसमें भी विशेष ज्ञान का खजाना सफल करते हो। ज्ञान अर्थात समझ, बुद्धि, कि कोई भी चीज को तुरंत समझ जाए कि ये व्यर्थ है और ये समर्थ है, ये सफल होगा। इसके फलस्वरूप ऐसे समझदार बनते हो जहां भविष्य में अनेक वजीरों की राय नहीं लेनी पड़ती। स्वयं ही समझदार बन राज्य भाग्य चलाते हो। क्योंकि बाबा बताते हैं कि स्वर्ग में जब हमारा राज्य होगा, तब वहां
कई वजीर नहीं होंगे, कई तरह के असिस्टेंट नहीं होंगे। जैसे अभी कोई ऊंचे पद पर होता है तो उसके लिए लीगल एडवाइजर अलग होता है, और भी हर चीज के लिए अलग अलग एडवाइजर होते हैं, उसी को वजीर कहा जाता था। तो बाबा कहते हैं खुद में इतनी समझदारी हो कि फिर अलग अलग वजीरों की आवश्यकता नहीं लेनी पड़े, राय नहीं लेनी पड़े। दूसरा खजाना है सर्व शक्तियों का खजाना। जितना शक्तियों के खजाने को कार्य में लगाते हो, सफल करते हो, उतना आपके भविष्य राज्य में कोई शक्ति की कमी नहीं होती। शरीर की शक्ति लगाएं, और भी जिस तरह की जिनकी भी जो शक्ति सामर्थ्य लगा सकते हैं, कोई पॉलिटिकल पावर है, कोई पैसों की शक्ति है, जो जिस शक्ति को इसमें लगाते हैं उनको उस राज्य अधिकार में जब राज्य मिलेगा तो उसमें उस चीज की कमी कभी नहीं होगी। धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों ही साथ रहती हैं। तीसरा है सर्व गुणों का खजाना। इसके फलस्वरूप ऐसे गुण मूर्त बनते हो जो आज अंतिम समय में भी आपके जड़ चित्र का गायन सर्व गुण संपन्न देवता के रूप में हो रहा है। ये तो हम अभी देख रहे हैं कि आज भी इस अंतिम जन्म में पहुंचते पहुंचते भी इतनी विकार होने के बावजूद भी देवी देवताओं की पूजा हो रही है। ऐसे हर एक खजाने की सफलता के फल स्वरूप का मनन करो। समझा? आपस में इस पर रूरिहान करना, तो इस अव्यक्त वर्ष में सफल करना और सफलता का अनुभव करते रहना। यह अव्यक्त वर्ष विशेष ब्रह्मा के स्नेह में मना रहे हो, तो स्नेह की निशानी है कि जो स्नेही को प्रिय वह स्नेह करने वाले को भी प्रिय हो। तो ब्रह्मा बाबा का स्नेह किससे रहा? मुरली से। सबसे ज्यादा प्यार मुरली से रहा ना, तब तो सबसे ज्यादा प्यार मुरली से रहा ना, तब तो मुरलीधर बना। भविष्य में भी इसलिए मुरलीधर बना। भक्ति में भी मुरलीधर कहते हैं। मुरली से प्यार रहा तो भविष्य श्री कृष्ण रूप में भी मुरली निशानी दिखाते हैं। तो जिससे बाबा का प्यार रहा उससे प्यार रहना, ये है प्यार की निशानी। इसलिए मुरली से बहुत प्यार रहे सभी ब्राह्मण बच्चों, और मुरली कभी छूटे नहीं। सिर्फ कहने वाली नहीं, ब्रह्मा बाबा बहुत प्यारे थे और है भी, लेकिन निशानी जिससे ब्रह्मा बाबा का प्यार रहा अब भी है, उससे प्यार सदा दिखाई दे, इसको कहेंगे ब्रह्मा बाबा के प्यारे। नहीं तो कहेंगे क्रमशः प्यारे, फिर प्यारे में भी क्रमशः हो जाएंगे। तो क्रमशः नहीं कहेंगे, क्रमशः ही कहेंगे। कोई ऊपर कोई नीचे, मैंने सब क्रम में सबसे ऊपर नहीं कहेंगे, नंबर 1 नहीं कहेंगे, नंबर वार कहेंगे, क्रमशः कहेंगे। अव्यक्त वर्ष का लक्ष्य है बाबा के प्यार की निशानियां वास्तविकता में दिखाना, यही मनाना है। ब्रह्मा बाबा की जो प्यार की निशानियां हैं, इसको वास्तविक जीवन में उतारना, यही तो मनाना हुआ। त्योहार मनाना, उत्सव मनाना, और यही है बाबा का प्यार में होना, जिसको दूसरे शब्दों में कहते हैं बाबा समान बनना। जो भी कर्म करो विशेष ध्यान देकर करो कि कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले जांच करो कि यह ब्रह्मा बाबा समान है, यह प्यार की निशानी है।
फिर संकल्प को स्वरूप में लाओ, बोल को मुख से बोलो, कर्म को इंद्रियों से करो। पहले कोई भी चीज के पहले, बोलने के पहले, सोचने के पहले, करने के पहले ये बुद्धि इतनी सजग हो कि वो अटेंशन दिलाए कि नहीं, पहले जांच करना है कि ये ब्रह्मा बाबा अगर ऐसा इस माहौल में होते तो ब्रह्मा बाबा कौन सा कदम उठाते। तो ब्रह्मा बाबा के वो में है, ब्रह्मा बाबा अगर ऐसा करते तो हम वो करेंगे। तो ये वास्तविक जीवन में ऐसा करना है, पहले जांच करो फिर वास्तविकता में करो। ऐसे नहीं कि सोचा तो नहीं था लेकिन हो गया, नहीं। ब्रह्मा बाबा की विशेषता विशेष यही है कि जो सोचा वो किया, जो कहा वो किया। चाहे नया ज्ञान होने के कारण विरोध कितनी भी रही, लेकिन अपने स्वमान की स्मृति से, बाबा के साथ के सामर्थ्य से और दृढ़ता निश्चय के शस्त्रों से, शक्ति से अपनी पोजीशन, अपने जो के आसन पर विराजमान रहे, सदा अचल अटल रहे। तो जहां पोजीशन है, जहां जो स्थान है वहां अपोजिशन करेगी। जहां पोजीशन है वहां अपोजिशन क्या करेगी? जहां आप अडिग हैं वहां कोई हिलाने वाला हिला नहीं पाएगा। अपोजिशन, जो विरोधी दल होते हैं, जो विरोधी होते हैं, वो पोजीशन को दृढ़ बनाते हैं। जितना विरोध होगा उतना आप अपने स्थान पर टिक जाएंगे, अड़ जाएंगे, एकदम अब यहां से हिलना नहीं। जो जितना हिलाने की कोशिश करेंगे उतने अपने स्थान पर टिकते हैं। हिलाती नहीं और दृढ़ बनाती है। इसको इस तरह से लेना है। ये जो घटना है, ये जो बात है, बहुत बहुत गहरी बात है कि जब भी हम ये ध्यान दें कि हम कह देते हैं कि अरे परिस्थिति ऐसी आई ना कि हम अपने स्थान से हिल गए, हम अपने स्वमान से उतर गए। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि जितना ज्यादा विरोध होगा उतना ज्यादा उसी का एक, जैसे कहते हैं ना कि ईगो, उसी का ईगो, रावण का ईगो को आगे में खड़ा कर देंगे कि अब तुम जितना विरोध करोगे हम उतना ही ज्यादा अपने स्थान पर टिक जाएंगे, अब हम तो और नहीं हिले। ऐसे हम इधर उधर हिलते भी, लेकिन तुम हिला रहे हो इसलिए अब हम नहीं हिले। जिसका तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो आती है परिस्थिति, जो अपोजिशन होता है, जो विरोधी होता है, वो हिलाता नहीं है और दृढ़ बनाता है। जिसका वास्तविक विजयी बनने का सबूत स्वयं आप हो और साथ साथ चारों ओर की सेवा का सबूत है। और अपने जीवन में भी कहीं ना कहीं ये हमें देखने को मिल जाता है। जो पहले कहते थे कि यह धमाल करने वाले हैं, वे अब कहते हैं कमाल करके दिखाइए। तो ये कैसे हुआ? विरोधी को श्रेष्ठ स्थिति से समाप्त कर दिया। जो विरोध कर रहे थे आपकी स्थिति को देख करके, आपकी स्थिति की दृढ़ता को के कारण वो शिथिल हो गए, वो शांत रह गए, वो अब कुछ निष्क्रिय हो गए। तो अब इस वर्ष में क्या करेंगे? जैसे ब्रह्मा बाबा ने निश्चय के आधार पर, रूहानी नशे के आधार पर निश्चित भावी के ज्ञाता बन क्षण में सब सफल कर दिया, अपने लिए नहीं रखा, सफल किया। जिसका प्रत्यक्ष सबूत देखा कि अंतिम दिन तक तन से पत्र व्यवहार द्वारा सेवा की, मुख से महावाक्य उच्चारण किए, अंतिम दिवस भी समय संकल्प शरीर को सफल किया। तो स्नेह की निशानी है सफल करना। सफल करने का अर्थ ही है श्रेष्ठ तरफ लगाना। तो अब जब सफलता का लक्ष्य रखेंगे तो व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। जब हमारा लक्ष्य होगा कि हमको ये काम करना है, ये काम करना है, तो फिर व्यर्थ तरफ जाने का समय भी नहीं मिलेगा। व्यर्थ तरफ कुछ और लगाने के लिए भी जाएंगे भी नहीं, क्योंकि हमें तो
सफल करने के लिए हमारा उद्देश्य ही बाबा के ज्ञान में है, बाबा के ज्ञान में आगे बढ़ने का हमारा लक्ष्य ही होगा। तो जैसे रोशनी से अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाता है, अगर यही सोचते रहो कि अंधकार को निकालो तो समय भी बर्बाद, मेहनत भी बर्बाद। अंधकार को हटाने की कोशिश करेंगे तो वो कभी नहीं हटेगा। ज्ञान का दीपक जला देंगे तो अंधकार जाएगा ही जाएगा, स्वतः ही चला जाएगा। ऐसे मेहनत नहीं करो कि आज क्रोध आ गया, आज लोभ आ गया, आज व्यर्थ सुन लिया, आज व्यर्थ बोल दिया, आज व्यर्थ हो गया। इसको सोचते सोचते, मेहनत करते दिल शिकस्त हो जाएंगे। अगर एक एक पत्ते को जहाँ काटना शुरू करेंगे तो थक जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। लेकिन सफल तो करना है। इस लक्ष्य से व्यर्थ स्वतः ही खत्म हो जाएगा। पूरा ध्यान, पूरा रुझान जब ज्ञान की तरफ होगा तो व्यर्थ में जो भी चीज लग रहा है वो अपने आप खत्म होगा। यह सफल का लक्ष्य रखना मतलब रोशनी करना, आत्म अनुभूति में आना, आत्म जागृति को लाना। हर कर्म करते समय ये अपने आप को आत्मा अनुभव करना, दूसरों को आत्मा मानना, आत्मा समझना। तब जाकर के जो कुछ भी विकारी मन में विचार आते हैं, विकार जो मन में विचारों को भरता है, वो सब स्वतः ही समाप्त होने लगेंगे। तो अंधकार स्वतः ही खत्म हो जाएगा। समझा? अव्यक्त वर्ष में क्या करना है बाबा भी देखेंगे कि क्रमशः प्यारे बनते हैं या क्रम में सबसे प्यारे ऊपर आते हैं। सभी सबसे ऊपर आएंगे, क्रम में सबसे ऊपर बनेंगे, या फिर जो दोहरे विदेशी हैं वो बनेंगे। बाबा पूछते हैं सबसे ऊपर नंबर 1 बनेंगे, क्रम में सबसे ऊपर आएंगे। नंबर 1 कहना, क्रम में सबसे ऊपर रहना बहुत सहज है, लेकिन लक्ष्य दृढ़ है तो लक्षण अवश्य आते हैं। लक्ष्य अगर दृढ़ हो गया, निश्चित कर लिए कि ये तो करना ही है, तो फिर लक्षण अपने आप आने लगेंगे। लक्ष्य लक्षण को खींचता है। अब आपस में योजना बनाना, सोचना, ये जो कुछ भी होगा उससे बाबा और ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा खुश हैं। अगर सब क्रम में सबसे ऊपर आने लगे, ऊपर की तरफ आने लगे, सब नंबर 1 बन जाए तो बहुत खुश हैं। फर्स्ट डिवीजन जो होता है, जो प्रथम श्रेणी के बच्चे जो होते हैं, वो बहुत लंबा चौड़ा है और उसमें सब बन सकते हो। फर्स्ट डिवीजन में सब फर्स्ट ही होते हैं। तो नए वर्ष की यह मुबारक हो कि सभी नंबर 1 बनेंगे, सभी फर्स्ट आएंगे। रैंक का फर्स्ट होना अलग होता है और डिवीजन में फर्स्ट होना अलग होता है। तो बाबा डिवीजन में एक वर्ग है जो इसके ऊपर जितने भी आ गए सब फर्स्ट डिवीजन कहलाते हैं, प्रथम श्रेणी के कहलाते हैं। व्यर्थ पर जीत पाएंगे तो 1 नंबर पर आ जाएंगे, फर्स्ट हो जाएंगे। व्यर्थ पर विन करेंगे तो 1 आएंगे। व्यर्थ पर जीत नहीं करेंगे तो क्रम में ऊपर 1 नंबर के नहीं बनेंगे। अभी भी व्यर्थ का खाता है, किसी का संकल्प में, किसी के बोल में, किसी के संबंध संपर्क में, अभी भी सबके पास एक व्यर्थ का खाता रखा हुआ है। किसी का वो व्यर्थ खाता संकल्प का है, किसी का बोल का है, व्यर्थ बोल देते हैं, और किसी का वो संबंध संपर्क का है। अभी पूरा खाता खत्म नहीं हुआ है, इसलिए कभी कभी निकल आता है, हिसाब किताब चुकतू करने के लिए बाहर आ जाता है। लेकिन लक्ष्य अपनी मंजिल को अवश्य प्राप्त कराता है। व्यर्थ को रोक कर व्यर्थ को रोको और खुद भी रुक जाओ। जब रोकते हैं, जब व्यर्थ को रोकने की शक्ति आएगी
तो जो पुराने खाते का जमा है वह खत्म हो जाएगा। जब नया उसमें एंट्री करना रोक देंगे और नया नहीं लेंगे, खाता बही को समाप्त कर देंगे, अपनी तरफ से रोक देंगे, तो फिर पुराना जो कुछ भी उसमें जमा है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। इतनी शक्ति होनी चाहिए। परमात्म सिद्धि है, जितना ज्यादा परमात्मा की याद में आएंगे वो ये बात सिद्ध हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि जब स्टॉप करने की शक्ति आएगी तो जो पुराने खाते का स्टॉक है वो खत्म हो जाएगा। इतनी शक्ति हो, परमात्म सिद्धि है। रिद्धि सिद्धि वाले आधा कल्प का चमत्कार दिखाते हैं और आप परमात्म सिद्धि वाले द्वारा, परमात्म सिद्धि वाले विधि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले हो। परमात्म सिद्धि क्या नहीं कर सकती? रोकने का सोचा और रुक गया, इतनी शक्ति है। या रोकने के लिए कहने के बाद भी 1-2 दिन भी लग जाते हैं तो 1 घंटा से 10 घंटा भी लग जाता है। लेकिन ये नहीं, रोकना मतलब रुक गए। तो यही निशानी बाबा को ही देनी है। बाबा का यही निशानी था, तो हमारे अंदर भी वही प्रत्यक्षता हो कि रुकना है। व्यर्थ रोकना मतलब रुक गया, फिर सोचना नहीं पड़े। समझा? सेवा की सफलता व प्रत्यक्षता तो नाटक अनुसार बढ़ती जाएगी, बढ़ रही है ना अभी। तो पहले आप निमंत्रण देते थे, अभी वे आपको निमंत्रण देते हैं। तो सेवा की सफलता की प्रत्यक्षता हो रही है ना। आप लोगों को कोई मंच मिलने की व डिग्री मिलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह सेवा की प्रत्यक्षता है। भगवान की डिग्री के आगे यह डिग्री क्या है? जब भगवान का ज्ञान मिल गया तो यहाँ लौकिक में जो डिग्रियां मिलती है उसका क्या मतलब है? उदयपुर विश्वविद्यालय ने दादी जी को मानद डॉक्टरेट की डिग्री दी है, लेकिन यह भी प्रत्यक्षता का साधन है। ये वर्तमान में भी एक प्रत्यक्षता होता है कि देखिए सफलता है, लेकिन वास्तविक सफलता तो आगे है। साधन द्वारा सेवा की प्रत्यक्षता हो रही है। बनी बनाई मंच मिलनी ही है, वह भी दिन आना है, वह भी दिन आना ही है, जो यह धर्म आत्माएं भी आपको आमंत्रित करके चीफ गेस्ट आपको ही बनाएंगे। अभी थोड़ा बाहर की रूपरेखा में उनको रखना पड़ता है, लेकिन अंदर में महसूस करते हैं कि इन पवित्र आत्माओं को सीट मिलनी चाहिए, इनको आसन देना चाहिए। राजनेता तो कह भी देते हैं कि आपको हम मुख्य अतिथि बनाते हैं। ये तो आप ही बनते तो बेहतर होता। राजनेता जो होते हैं वो कहते हैं कि हमें बनाते हैं, लेकिन ये आपको बनाते तो बेहतर होता। लेकिन नाटक में नाम उन्हों का है, काम आपका हो जाता है। नाटक ऐसा बना हुआ है कि नाम उनका होता है और काम आपका हो जाता है। मुख्य अतिथि नहीं बने उससे कोई फर्क नहीं। बाबा का ज्ञान आत्माओं तक, अन्य आत्माओं तक पहुंचा, वो प्रमुख है, वो खुशी की बात। जैसे सेवा में प्रत्यक्षता होती रही है, विधि बदलती जा रही है, ऐसे हर एक अपने में संपूर्णता और संपन्नता की प्रत्यक्षता करो। सेवा की प्रत्यक्षता तो हो रही है, लेकिन विधि भी लगातार बदल रही है, क्योंकि परिस्थिति, समय, सब कुछ बदल रहा है। तो ऐसे में जो सबसे आधारभूत चीज है वो है कि अपने में संपूर्णता और संपन्नता की प्रत्यक्षता करो। अभी इसकी आवश्यकता है और अवश्य संपन्न होनी ही है। कल्प कल्प की निशानी आपकी सिद्ध करती है कि सफलता हुई ही पड़ी है। कल्प कल्प आपने ऐसा किया है, इसे ज्यादा तनाव में आने की जरूरत नहीं है। यह विजय माला क्या है?
विजयी बने हैं, सफलता मूर्त बने हैं, तब तो निशानी है ना। इस भावी को टाल नहीं सकते। कोई कितना भी सोचे कि अभी तो इतने तैयार नहीं हुए हैं, अभी तो खिटपिट हो रही है, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। कल्प कल्प की सफलता की गारंटी का यादगार है। क्या होगा, कैसे होगा, इस प्रश्न चिन्ह की भी आवश्यकता नहीं है, होना ही है, निश्चित है ना। निश्चित भावी को कोई हिला नहीं सकता। जैसे कोई मैच होता है, क्रिकेट मैच, उसमें जब हम रिपीट मैच देखें तो उसमें देखेंगे कि कोई टीम हार रही थी, लेकिन हमें ये अंतिम रिजल्ट मालूम है कि ये टीम तो जीतेगी ही जीतेगी, तो फिर उसमें देखने का मजा और अलग हो जाता है। अगर नाव और खेवैया मजबूत है तो कोई भी तूफान आगे बढ़ने का साधन बन जाता है। कोई तूफान आता है तो और आगे ही बढ़ाता है, वो उसमें डूबने की तो बात ही नहीं। नाव भी मजबूत हो और नाविक भी, तूफान भी तोहफा बन जाता है। इसलिए यह बीच बीच में बाइट प्लॉट होते रहते हैं। ये बीच बीच में इधर उधर थोड़ा बहुत जो नई नई आते रहती हैं वो चलता रहेगा, लेकिन अटल भावी निश्चित है। इतना निश्चय है या थोड़ी कभी नीचे ऊपर देखते हो तो घबरा जाते हो, पता नहीं कैसे होगा, कब होगा, प्रश्न चिन्ह आता है। यह तूफान ही तोहफा बनेगा, समझा। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयी। सिर्फ अनुसरण करना है ब्रह्मा बाबा का, याद करना है शिव बाबा को। अच्छा, सर्व अटल निश्चय बुद्धि विजयी आत्माएं, सदा हर खजाने को सफल करने वाले सफलता मूर्त आत्माएं, सदा ब्रह्मा बाबा को हर कदम में सहजता से अनुसरण करने वाले, सदा नई जीवन और नव युग की स्मृति में रहने वाली समर्थ आत्माएं, सदा स्वयं में बाबा के स्नेह की निशानियों को प्रत्यक्ष करने वाली विशेष आत्माओं को श्रेष्ठ परिवर्तन की अव्यक्त वर्ष की मुबारक याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा को याद, प्यार और आशीष प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद। इस अनूठे जीवन के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बाबा दादियों से मुलाकात कर रहे हैं कि नाटक का दृश्य देख हर्षित हो रही हो ना। वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह। यही गीत अनादि अविनाशी चलते रहते हैं। बच्चे बाबा को प्रत्यक्ष करते हैं और बाबा शक्ति सेना को प्रत्यक्ष करते हैं। अच्छी सेवा रही। नई रूपरेखा तो होनी ही है। ऐसे ही सबके मुख से बाबा बाबा शब्द निकलता रहे, क्योंकि विश्व पिता है बाबा। तो ब्राह्मण आत्माओं के दिल से, मुख से तो बाबा निकलता ही है, लेकिन सर्व आत्माओं के दिल से व मुख से बाबा निकले। सर्व आत्माओं के मुख से और दिल से बाबा निकले तो समाप्ति होना, तब जाकर समाप्ति होगी ना। चाहे अहो प्रभु के रूप में निकले, चाहे वाह बाबा के रूप में निकले, लेकिन बाबा शब्द का परिचय मिलना तो है ही। तो अभी यही सेवा का साधन अनुभव किया कि एक माइक कितनी सेवा कर सकता है। संदेश देने का कार्य तो हो ही जाता है ना।
एक माइक से कितना दूर तक आवाज पहुंच जाता है, तो संदेश देने का काम तो हो ही जाता है। तो अभी माइक तैयार करने हैं। यह राजस्थान के राज्यपाल डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी सैंपल है, एक उदाहरण बने हैं। जो राज्यपाल थे एम चन्ना रेड्डी, वो माइक की तरह काम किए, वो बड़े पद पर थे, उनको ये ज्ञान समझ में आया, वो इसमें लगे, तो उनके कारण कईयों पर इसका प्रभाव पड़ा। तो जैसे एक माइक पर बोलने से दूर तक संदेश पहुंचता है, ऐसे ही बाबा बता रहे हैं कि ये उदाहरण के रूप में है। फिर भी माइक तैयार करने में भारत ने नंबर तो ले ही लिया है। ऐसे तैयार करना है सर। अभी राजस्थान का माइक आबू ने तैयार किया है, राजस्थान ने नहीं। तीर तो आबू से लगा है ना। अच्छा, और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि परमात्मा प्यार और अधिकार की अलौकिक खुशी व नशे में रहने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो बच्चे बाबा के साथ सदा सम्मिलित रूप में रहकर प्यार से कहते हैं मेरा बाबा, तो उन्हें परमात्म अधिकार प्राप्त हो जाता है। एकदम दिल से प्यार से निकलता है मेरा बाबा। बेहद के दाता सर्व प्राप्तियों से संपन्न कर देते हैं, तीनों लोगों के अधिकारी बन जाते हैं। फिर यह गीत गाते कि पाना था जो पा लिया, अभी कुछ पाने को नहीं रहा। उन्हें 21 जन्मों की गारंटी कार्ड मिल जाती है। तो यही अलौकिक खुशी और नशे में रहो कि सब कुछ मिल गया। स्लोगन है कि साधनों के आधार पर साधना न हो, साधन साधना में विघ्न रूप न बने। साधनों के आधार पर साधना नहीं होनी चाहिए। साधन जो है वो साधना में विघ्न रूप कभी नहीं बने। अच्छा,